मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। बीच में कहीं भी स्किप ना करें। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि विष्णु जी इस बार आप पे कितना ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं। जी दोस्तों, 700 साल बाद फिर ऐसा योग बन रहा है। जी दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि 700 साल बाद फिर आपके लिए ऐसा योग बन रहा है। जी हाँ, और दोस्तों, आप बिल्कुल हो जाइए इससे सावधान। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला नया वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आपके बारे में। और दोस्तों, पैसों से घर ना भर जाए तो फिर कहना आपका ऐसा लॉटरी लगने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ। और दोस्तों, कल 12:53 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों आपका शुभ घड़ी। और दोस्तों, आपका रुका हुआ काम भी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, जो आपका दुश्मन भी है वो भी कल दोस्त बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों। मैं आपको ऐसा चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों कि आप जिससे माला माल हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, याद रखें दोस्तों, किसी को ये बात कहना नहीं है, बंद कमरे में अकेले बिल्कुल जाके देखना है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, श्रवण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी अत्यमन से बहुत दुखी था, क्योंकि व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति कौन संभालेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दोस्तों भगवान शिव भोलेनाथ की कहानी है। और दोस्तों, आप ध्यान से सुने। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। और दोस्तों, उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिन से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसे ही कर्म करते हैं उन्हें वैसे ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी ने नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अन्याय भक्त है। प्रति सोमवार का आप विधित व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय का भोजन ग्रहण करता है। इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। जी दोस्तों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अपलु की चिंता उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधित व्रत करता था। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का
समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि हमारा बेटा 12 साल का हो तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी अमर के मामा दीपक चंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ जाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम करने के लिए ठहरता, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपक चंद एक नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख कान होने के कारण चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊँगा। वर के पिता इसी बंधन में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सकता और उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा था। अब तुम्हें नवयुवक की पत्नी बनना पड़ा, वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपना मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयनकक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण स्वरूप उड़ गए। सूर्यदेव पर मामा और मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास लोग भी एकत्र होकर दुखद प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने पर स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी बोले, पार्वती, यह तो उस व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भी भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी का आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ कर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर के मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में अमर ने यज्ञ आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सैनिक को भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपना आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। और दोस्तों देखिए, भगवान शिव का महिमा ऐसा है कि आप भी देख सकते हैं दोस्तों कि पूजा पाठ में कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है।
जी दोस्तों, आप भी अगर नियमित रूप से भगवान शिव का पूजा करें तो आपको मन